हेलो, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे कि जो कंपनीज जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है उसका एक लिस्ट मैं आपके लिए जारी किया है। और इसके बाद हम लोग इस फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कि कौन सी कंपनी का स्टॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है और नहीं लेना। मैं यहाँ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, कैसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए उसके अंदर जो इन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बताता हूँ, ना ही कोई चार्ट पैटर्न का कोई जादू है इसमें, वैसा भी नहीं बताता हूँ। लेकिन गाइस जो आपको फंडामेंटल है वो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस देखनी पड़ेगी और कंपनी कैसी ग्रोथ करती है, उसकी जो बैलेंस शीट कैसे देखनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होती है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब कैसे होगा ये आपको देखना जरूरी है। तो आज खास करके बात करेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी कौन सी है, क्योंकि डिविडेंड एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जब आपका डिविडेंड सबसे ज्यादा जो कंपनी शेयर देती है तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ पार्ट डिविडेंड में आ जाती है। यानी कि आप जब भी आपके अकाउंट में डिविडेंड आता है तो हम हमेशा याद रखना कि अगर मैंने कुछ शेयर 100 रुपये में खरीदा है, उसने अगर डिविडेंड 5 रुपये दिया है एक साल में, तो आपको समझ लेना है कि आउट ऑफ माई 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 100 रुपये जाके उसका 5 रुपये मुझे वापस आ गया। यानी कि अब कंपनी में मेरा सिर्फ 95 रुपीज फंसा है, जिसका 5 रुपीज हमारे पास आ गया। वैसे ही डिविडेंड बार बार देते देते कंपनी एक ऐसी मुकाम पर आ जाती है, आपको डिविडेंड इतने पैसे मिल जाते हैं जितना आपने प्रिंसिपल में डाला था वो अमाउंट आपको वापस रिफंड मिल जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनर ऐप पे आपको लेकर आया हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक्स है जो काफी अच्छी डिविडेंड देती है। तो ये जो पार्ट है गाइस, ये जो पार्ट है डिविडेंड का, इसमें आपको जरा ध्यान देना है कि कौन से स्टॉक्स है। सबसे पहला है टपरिया टूल्स, जिसका डिविडेंड यील्ड है 220.87। और ये स्टॉक्स कभी मिलता भी नहीं है या हाथ में आता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है गाइस बहुत कम है। बहुत कम प्राइस में इसको अवेलेबल है 18 रुपये में। लेकिन इट इज नॉट इजी। मैंने जैसे एक वीडियो भी आप देख सकते हो, एलसीड इंडिया, इसका स्टॉक्स आप कभी भी खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि इन लोग इतना अच्छे बड़े बड़े डिविडेंड देते हैं कि कोई इसका स्टॉक बेचना ही नहीं चाहता है। अगर ये स्टॉक आपके पास भी आ जाएगा तो आप खुद भी स्टॉक कभी भी किसी को बेचोगे भी नहीं, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त रिटर्न आपको डिविडेंड के माध्यम से ही देती है। आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा टपरिया पाल 220 का है, इसके बाद डायरेक्ट 19। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा 100 का दे रहा है, 150 का दे रहा है या 90 का दे रहा है, 85 का दे रहा है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट 19 है सेकंड पे। मल्टीबेस इंडिया सेकंड है, तीसरा है एमएसटीसी जागरण है, इसके बाद कोल इंडिया है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप इसका लिस्ट देख सकते हो, टॉप 10 के अंदर इसका डिविडेंड यील्ड कैसा है। प्लस इसमें आपको ये भी देखना है कि अमाउंट कितनी है, शेयर प्राइस कितना है, और इसमें से पैसा जो डिविडेंड आती है साल भर में, साल में कितना डिविडेंड वापस करती है, इस चीज को भी आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अच्छी स्टॉक जो है वो है स्टाइरेनिक्स। मैं आपको सामने ये खोलता हूँ, ये स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसी ग्रोथ दे रही है। सबसे पहला मार्केट कैप देखेंगे 4802 करोड़ की स्मॉल कैप में आती है। करंट प्राइस भी है 2730 और करंट प्राइस और हाई प्राइस के बीच में है। यानी कि अभी आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि ये आपको चार्ट पैटर्न से समझ में आ जाएगी कि इसका चार्ट का ग्रोथ कैसा होता है। ये करेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। स्टॉक पी रेशियो 21 पे है, बुक वैल्यू है 458 पे, और जो डिविडेंड है वो है 3.59% का, और ROC 31.4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% पे है, जो काफी जबरदस्त है दोनों कंपनी में। फेस वैल्यू है 10। और गाइस इसका अगर हम लोग शेयर पैटर्न के अगर हम लोग रिटर्न चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो 5 डेज में अच्छी खासी करेक्शन दी थी, जहाँ पे 2800 है, वहीं पे अब 2600 में मिल रही है। लेकिन अभी ये जो है 2730 पे है।
1 मंथ की अगर बात करें तो 1 मंथ पहले ये 2300 रुपये में था, लेकिन अभी ये 2700 रुपये में है। 6 मंथ की अगर बात करें तो ये 6 मंथ पहले 2400 के आसपास था, अभी 2700 के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक साल के अंदर जो ग्रोथ है ये 83% का रिटर्न दिया है, जबकि 6 मंथ में ये 11% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स में अगर आप देखोगे तो 240% का रिटर्न दे चुका है। और अगर मैक्सिमम यानी जब से शुरू हुआ ये 2023 में स्टार्ट हुआ और अब तक का प्रभु ये आप लोगों को 240 पे रिटर्न दे चुका है। तो ये चीज से आपको समझ में आ जाती है कि ये कितना जबरदस्त कंपनी है। और ये करती क्या है, ये जो है स्टायरेनिक मटेरियल जो लिमिटेड है, ट्रेड एंड सेल इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक, ये इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक बेचती है। इससे कुछ और भी भाग हम देख सकते हैं। जो अगर हम इसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस में अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ बिकता है ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ सकता है। ये राइट हैंड साइड में आप चेक कर सकते हो। तीसरी जो बात है फ्रेंड्स, इसमें अगर प्रॉस देखेंगे तो प्रॉस में आती है कंपनी हैज रिड्यूस डेट। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स में सबसे ज़्यादा है। और इसकी जो मेंटेनिंग जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 119% का है, ज़बरदस्त है ये। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 3.59% दिखा रही है, लेकिन यहाँ डिविडेंड पे आउट है 119% का, काफ़ी अच्छी डिविडेंड देती है। ये स्टॉक्स को भी आप जरा स्टडी कीजिएगा। इसकी बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज की बैलेंस शीट में भी कभी 49, 61, 70 और 48 करोड़ के आसपास आती है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम इसकी बात करें तो साल भर में एक ऐसा रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे 280 है, 323 है, 183 है, 173 है। अब लास्ट ईयर में 228 है। यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सारे का सारा आप अगर देखोगे तो पॉजिटिव में है। बैलेंस शीट में इसकी जो रिजर्व्स है 787 है, जबकि उधारी जो है 25 है। टोटल लाइबिलिटी इसका बताती है 1192। और इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट अभी जो है 14 करोड़ के आसपास है। और अदर एसेट भी अगर आप देखोगे तो 839 करोड़ की इसकी अदर एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे 75% पहले थे इसके, अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 46.24 हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है 3.37% है, यहाँ पे बढ़ती नजर आई। पब्लिक जो है वहाँ पे 39.10 है, जबकि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ये जो है 11.29। ये जो डोमेस्टिक है गाइस, ये सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड रहता है। ये जो फॉरेन कंट्रीज के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के अगर बात देखेंगे तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टायरेनिक परफॉर्मेंस मटेरियल का लिमिटेड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इसके ऊपर स्टडी करना है, गहराई से स्टडी करना और भी इसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है। दूसरी कंपनी जो है फ्रेंड वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड काफी जबरदस्त है और मोनोपोली कंपनी है। ये कोल बेचते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आजकल जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रहा है, जो भी मोबाइल चल रहा है, सब कुछ है वो कोल के बस में चल रहा है, यानी कोल पे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है, वो कोल से हो रही है। और कोल इंडिया लिमिटेड 80% जो है वो हमारे देश में सप्लाई करती है कोल को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी कंपनीज को वो दे रहे हैं, क्या प्रॉफिट ले रही है, क्या माइनिंग कर रहा है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कोल इंडिया एक इसको ये मत सोचो कि आने वाले समय में हम लोग इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिफाइड तो है ही, पर वो किस लिए है, वो कोल के वजह से ही है। आज जो बिजली हमारी चलती है कोल के वजह से है। दोनों को अगर रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जबरदस्त है, फेस वैल्यू है 10 और हाई जो है 545 गया 349 है, यानी कि अभी 50% थोड़ा सा 50% से थोड़ा ऊपर डाउन पर है। अच्छी प्राइस में भी अवेलेबल है, मार्केट प्राइस है 2,45,000। और ये कंपनी गाइस कभी भी नाराज नहीं करेगी, अच्छे से आपको डिविडेंड के माध्यम से भी रिटर्न कर देती है। कंपनी का हर जगह क्रॉस है, कौन सी दिख नहीं रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड। हाँ, अच्छा डिविडेंड देती है, कोई डाउट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों इसकी अच्छी है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफी जबरदस्त है, 10,000 करोड़
या फिर 11,000 करोड़ के आसपास। साल भर में भी इसको अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, 31,723 करोड़। ये जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और गाइस इसकी वजह से इस कंपनी में निवेश करना बनता ही है, लेकिन फिर भी हमेशा आपकी तरफ से स्टडी करना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAG और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं, तो इसी साल जो लास्ट ईयर का अभी तक -2%, -4%, -8%, बाकी सब पॉजिटिव में है इसका। ये आने वाले समय में आपको ग्रोथ दे सकती है, लेकिन हमेशा ट्राई करना कि जो कम प्राइस, जब डिस्काउंट होगा, जब मार्केट काफ़ी करेक्शंस होती है, उसी वक्त में इस जगह पे आपको अच्छा खासा निवेश करना चाहिए। ज़्यादा अगर इसमें निवेश करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई लॉस में, लेकिन कम प्राइस में आपको निवेश करना मैटर करता है। तो वो प्राइस भी हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा प्राइस नज़दीक हो सकती है। इसकी जो रिजर्व्स है और इसकी बोरोइंग काफ़ी कम है, लेकिन रिजर्व बहुत ज़्यादा है। और फिक्स्ड एसेट भी है इनके पास 83,000 करोड़ की, अदर एसेट्स भी है 1,40,000 करोड़ की। और जो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होंगे, प्रमोटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहता है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 8.58 है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है 22.59। जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज वाले लोग जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका मालूम है डिविडेंड इतनी मजबूत मिलती है, इतना पैसा डालते हैं कि उनका डिविडेंड इतना मजबूत मिल जाती है, तो वो जो भी इनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ उनका अच्छे से रिटर्न वो कर सकती है। पब्लिक यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे पब्लिक का निवेश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो जो सेक्टर गवर्नमेंट ने और डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत भर भर के है, तो उस जगह पे आपको निवेश करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा स्टडी करना, जो भी है वो आपको स्टडी करके ही परचेस करना जरूरी है। 5 डेज में लॉस है, 1 मंथ में प्रॉफिट है 7.57। अगर आप देखोगे तो साल भर में इतने हम लोग को फिक्स डिपॉजिट में भी अमाउंट नहीं मिलता कि एक महीने के अंदर यहाँ पे 7% कोल इंडिया ने दी है। 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लॉस है -22%, 1 ईयर में भी 10% का लॉस है, जबकि 5 ईयर्स में 201% का प्रॉफिट है। मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो 14% का प्रॉफिट है। गाइस ये क्यों होता है, ये कंपनी का क्यों ऊपर नीचे इतने ज़्यादा जा रहा है, हमारी इसकी शेयर प्राइस क्यों नहीं ज़्यादा ऊपर जाती, क्योंकि ये डिविडेंड के माध्यम से आपके मोटा प्रॉफिट आपको दे देता है। तो जब डिविडेंड वो आपको दे देता है तो ये जो चार्ट है ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी शेयर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट में रखो, पोर्टफोलियो में रखो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। तो आने वाले जो दूसरा स्टॉक जो है वो MSTC है। MSTC भी जो कंपनी है वो मेटल को लेकर जो ट्रेड करती है इनकी जो है, और जो कंपनी है इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे, स्मॉल कैप है, करंट प्राइस है 510, जो 510 और 411 सबसे लोएस्ट में था, तो काफ़ी अच्छी करेक्शन पे अभी ये प्राइस में है, यानी कि जो हाईएस्ट गया था उसका 50% करेक्शन है। स्टॉक पी रेशियो 20.3 है, बुक वैल्यू 138%, 138 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 7.94% है, काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 34-35% है, 24-25% और रिटर्न ऑन इक्विटी है, और फेस वैल्यू है 10। यानी कि अगर स्प्लिट देगा, एक पे 10 शेयर मिलेगा तो एक शेयर का 10 शेयर होने का संभावना फ्यूचर में दिखता है। मैक्सिमम में मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाया हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसकी जो कॉन्स में अगर हम देखेंगे, डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ है, अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 111 करोड़ का अदर इनकम है, जबकि हायर डेब्टर रेट्स है। हमेशा कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले ये इसका कॉन्स प्रॉस दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि इसकी जो क्वार्टरली बेस की रिटर्न है, तो हम मार्च 2024 से लेके अभी तक का देखेंगे। 48 करोड़ का, इसके बाद 62 करोड़, 56 करोड़, इसके बाद 251 करोड़। अगर आप पूरा साल भर में देखोगे तो ये लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में जबरदस्त रिटर्न दी है इस कंपनी ने। जबकि प्रॉफिट ऑन लॉस इसका ईयरली बेस पे अगर हम देखेंगे, 22 में 199 करोड़ था, मार्च में 242 करोड़, और मार्च 2024 में 204 करोड़, अब तक का 418 करोड़ हो चुका है। यानी कि जबरदस्त जो पैसा था डबल प्रॉफिट इसमें दिया है। इसी साल इसमें कुछ नेगेटिव देखने को मिल रही है। और बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो रिजर्व भी है इसके पास। तो बोरोइंग गाइस थोड़ा सा
है, ज़्यादा भी नहीं है, और इसकी जो फिक्स्ड एसेट है अच्छी खासी है, इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी खासी है, और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी है। कंपनी में कोई भी वैसे डाउट नहीं दिखने को आ रही है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा इसको स्टडीज करके डालना है। प्रमोटर जो है गवर्नमेंट का 64 है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा कम है, पब्लिक जो है वहाँ पे है 27% पे। तो ये कंपनी में भी आप शेयर्स देख सकते हो, इसकी जो मैंने आपको मैक्सिमम में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करती है, लेकिन ये अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाई दिया था, लेकिन अभी ये रेजिस्ट करके करेक्शन दे रही है, अभी थोड़ा सा पिक ले रहा है। लेकिन गारंटी ये है कि इस कंपनी का शेयर्स आप अगर 400 रुपये के आसपास भी अगर मिलता है तो गाइस तो पिकअप करने का मौका आप जरूर रखना, होल्ड करके रखना, कैलकुलेटेड रिस्क वाला अमाउंट ही इसमें निवेश कर सकते हो। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लिंकिंग वर्ल्ड से मैं अभी साइन अप करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।